हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आज हल्ला बोलेंगे मिलावटखोरों के खिलाफ। त्योहार पास में है, ऐसे में कुछ ऐसे गिरोह फिर से सक्रिय हो गए हैं जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं कि आपकी सेहत को ये कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। शुक्रवार को उचाना कस्बे के 40 फुटा रोड पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने सरसों के तेल को बोतलों की पैकिंग करने वाली फैक्ट्री में छापेमारी की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग टीम को कई ब्रांडों के नाम से बोतलों में बंद सोयाबीन के तेल की पेटियां और पैकिंग करने का सामान मिला। सीएम फ्लाइंग टीम के इंचार्ज इंस्पेक्टर कंवरपाल ने बताया कि उनके साथ आई फूड सेफ्टी टीम ने तेल के अलग अलग सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। 15 दिनों में इन सैंपल की रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद मामले की आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो त्योहार पर मिलावटखोरों का साया, ये मिठाइयां आपको बीमार कर देंगी। इनसे सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए और अपने इलाके में अगर आप ऐसा कुछ भी मिलावटखोरी का गोरख धंधा देख रहे हैं तो जुड़िए हमारे इस मंच के साथ। बोलिए हल्ला। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। खुशियों पर हम मिलावट का ग्रहण आखिर क्यों लगने दें। उचाना में सीएम फ्लाइंग की टीम की छापेमारी। इन दिनों सीएम फ्लाइंग की टीम बहुत एक्टिव दिख रही है, लगातार छापेमारी हो रही है। मिलावटखोरों में पुलिस प्रशासन का इसके बावजूद भी डर नहीं है, क्योंकि ये खबरें सामने आ रही हैं, इन पर ब्रेक नहीं लगा। लगातार मिलावटखोर उजागर हो रहे हैं, उनकी करतूतें सामने आ रही हैं निकल के। हल्ला बोल में आवाज उठाइए, मिलावटखोरी नहीं चलेगी। बताइए इन्हें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ये मंच, ये कार्यक्रम, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, जहां पर आप खुलकर बोल सकते हैं। त्योहार का सीजन है, ढेर सारे त्योहार अभी आने और भी बाकी हैं, बहुत सारे त्योहार चल भी रहे हैं। कोई ठीक नहीं है कि आप भी ये नकली मावा, ये नकली घी लेकर गए होंगे, अचार की आपने भी बोतलें खरीदी होंगी। मिलावटखोरों का जो साया है ग्रहण की तरह हमारे त्योहार पर ना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि आवाज उठाई जाए, हल्ला बोला जाए। सीएम फ्लाइंग की टीम कार्रवाई कर रही है, आप भी अपना फर्ज निभाएं, हल्ला बोलें। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, भंडारी ने फोन किया। भंडारी जी बोलिए हल्ला। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जी, बिल्कुल यहाँ पर मावे की, जैसे पानीपत में आप देख लीजिए, सारी जो है डुप्लीकेट बन रहा है, नकली बन रहा है, ना कोई पकड़ने वाला है। आप कहीं भी दुकान पर चले जाएं, ना कोई मापदंड है, धड़ल्ले से बेच रहे हैं, सबकी मिली भगत है। तो और क्या इनको कौन समझाएगी और कहाँ से लें, ना ये पता लगता है कि यहाँ से लें, या तो गवर्नमेंट कुछ ऐसी दुकानें बनाए जिनसे हम परचेज कर लें। ना तो दुकानें हैं, अब इनसे ही लेनी पड़ती है मजबूरी में, और ये डुप्लीकेट बेचते हैं जी, क्या करें जी। चलिए, बहुत शुक्रिया भंडारी जी, आगे भी जरूर फोन करें। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी हम फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। हल्ला बोल के साथ जुड़िए, दीजिए अपनी राय, बताइए कोई सुझाव हो आपके मन में। कार्रवाई हो रही है, लगातार छापेमारी भी हो रही है, लेकिन फिर भी ये नहीं मान रहे। क्या किया जा सकता है? कब थमेगा मिलावटखोरी का गोरख धंधा? लोगों की जान से खिलवाड़ आखिर कब तक? क्या पैसे की अहमियत जिंदगी से ज्यादा है? चंद पैसों की खातिर हम किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? आत्मा कैसे इस बात की गवाही देती है? मिलावटखोरों में पुलिस प्रशासन का डर नहीं है, तभी ये हरकतें हो रही हैं, ये गोरख धंधे फल फूल रहे हैं। अगर है तो आप बता दीजिए कहां पर लोग डर रहे हैं और मिलावटखोरी नहीं हो रही। मिलावटखोरी के धंधे पर कैसे लगाम लगेगी, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम तलाश रहे हैं। त्योहार नजदीक है, मिलावटी सामान अगर घर लेकर नहीं जाना चाहते तो आवाज बुलंद कीजिए और मिलावटखोरों के खिलाफ हल्ला बोलिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। अशोक ने फोन किया है, एक दर्शक जुड़े। अशोक जी बोलिए हल्ला। जी देखिए, ये जो मिलावटखोरी का धंधा है, त्योहारों सीजन में हमेशा ही जो है सामने आता है कि बार बार की मिठाइयों के अंदर मिलावटी चीजें बिक रही हैं। हमें तो एक चीज समझ नहीं आती है भी, सरकार को, शासन को, प्रशासन को, सबको पता है कि जो यहाँ इन दिनों के अंदर मिठाइयों के अंदर मिलावट शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी जो है बड़ा लचीले से रुख रहता है शासन प्रशासन का। जैसे 2-3 त्योहारों का रह गए तो सैंपलिंग शुरू कर दी, लेकिन यहाँ एक चीज बड़ी सोचने वाली है
कि जहां सैंपलिंग की जाती है, जब भारी मात्रा के अंदर सामान भरा पड़ा है, बना हुआ है, वहां से सिर्फ 1 पैकेट 2 पैकेट की सैंपलिंग करके ले जाते हैं, बाकी सारा का सारा क्वांटिटी के हिसाब से बनता है, वो खप जाता है। अब उनकी जब टेस्टिंग की रिपोर्ट आती है तब तक तो वो जो मिलावटी और जहरीला खाना है वो लोग खा जाएंगे। अब ऐसे में ये सैंपलिंग का औचित्य क्या रह जाता है? अगर सरकार को सैंपलिंग करनी है तो तुरंत रिजल्ट दे, ताकि जो मिलावट की चीजें हैं उनको वहीं पे डिस्पोज ऑफ किया जा सके, और जो सही और नियमों को पूरी कर रही है वही बाजार में बिके। बहुत बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत शुक्रिया अशोक जी। आगे भी जरूर आप फोन करें, अशोक की तरह आप भी फोन कीजिए, बोलिए हल्ला, मिलावटखोरी नहीं चलेगी। कब थमेगा मिलावटखोरी का गोरख धंधा? जब आप पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद करेंगे। त्योहार का सीजन है और क्यों हम हमारी खुशियों को ग्रहण लगने दें मिलावटखोरी का ग्रहण? बिल्कुल भी नहीं चाहिए मिलावटी सामान हमें, और इसे कैसे ना बोलना है आपको, हल्ला बोलना है। इसके लिए हल्ला आप इस मंच पर बोलिए, ये मंच आपके लिए, प्लेटफॉर्म आपके लिए, मौका आपके लिए, जहां पर आप अपने हक की आवाज उठा सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, बेबाक बोल सकते हैं, बेधड़क बोल सकते हैं। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन कीजिए, बोलिए हल्ला। त्योहारों पर मिलावटखोरों का साया नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। इन मिलावटखोरों की कहीं भी जगह नहीं होनी चाहिए समाज में। इनको कठोर से कठोर दंड मिले। आपके इलाके में अगर ऐसा कुछ भी चल रहा है तो आप साझा भी कर सकते हैं हमारे साथ, और इनकी तुरंत शिकायत कीजिए। सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार एक्शन ले रही है और ये मामले उजागर हो रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है, एक्शन होना भी चाहिए इनके खिलाफ जो मिलावटखोरी कर रहे हैं। लेकिन साथ में जो चीजें हमें दिख रही हैं वो ये कि इसके बावजूद भी मिलावटखोरी रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही है। ये मिलावटखोर डर नहीं रहे पुलिस प्रशासन से। कैसे इनके जहन में डर बिठाई जाए? नहीं तो 1-2 कार्रवाई के बाद आप देखिए कि सारे मिलावटखोर अपने आप ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। मिलावटखोरी अपने चरम पर है, यह धंधा फल फूल रहा है। जहां भी छापेमारी के लिए पहुंच रही है सीएम फ्लाइंग की टीम, ऐसा नहीं है कि उन्हें वहां से कुछ गड़बड़ झाला नहीं मिल रहा, गड़बड़ी मिल ही रही है, यानी मिलावटखोरी हो रही है। कैसे रोका जाए, इस पर सुझाव भी दें। कैसे इन मिलावटखोरों पर नकेल कसी जाए, इस पर भी आप अपनी सुझाव दें। आपके इलाके में अगर मिलावटखोरी को आप देख रहे हैं तो बताइए। आप भी पूछिए प्रशासन से, सरकार से, कि कब थमेगा मिलावटखोरी का गोरख धंधा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, मिट्ठू राम ने फोन किया है। मिट्ठू राम जी, बोलिए हल्ला। राम राम जी। राम राम सर। देखो जी, आप हरियाणा का चैनल है, हरियाणा का नाम है, और आप बहुत अच्छा काम करो हो, जैसे आपकी टीम का, आपका धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बढ़िया काम करो हो। और देखो, लोगों ने जानता बचाने का कोशिश कर रहे हो। ये आप मिठाई जो है नकली बने थी, और या सीएम फ्लाइंग ने पकड़ी, तो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो क्या काम कर रही है? सवाल तो यो है, या सीएम फ्लाइंग तो काम कर रही है, या जागरूक कर रही है, या पकड़न लग रही है? पीछे हमारे संपत में पकड़ी थी और नकली बम बनाओ थे, परमिशन ना थी, फिर छोटे बम बनाओ थे को बड़ा बना दे हैं। देश के सबसे बड़े पापी है ये, एक नकली मिठाई बनाते और पकड़े गए। मिलावट भी दुनिया भर की हो रही है। सीएम फ्लाइंग लगातार काम करेगी, हमने भरोसा ही है। जब भी कोई काम कराया है तो बढ़िया ही कराया है। जब भी त्योहार है या काम तक रहा है, और जो भी बात है वे तो काम ना करते। देखो, ये इतनी मिठाइया की दुकान है, छोटे छोटे बालक भी काम करे हैं और उनका फायदा उठावे हैं। विभाग और आपके चैनल का धन्यवाद बार बार। और इन लोगों की जान बचा लो। ये कर्मचारी तो करे नहीं काम, ये कर्मचारी काम कर ले तो इस तरह की जो दुकान है, जो ये मिठाइयों की दुकान है, फैक्ट्री है, हमारे अड्डे के भी कई फैक्ट्री है जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, उनकी भी कार्रवाई ना होती। पीछे देख बच जाए हैं यार, हमारे आड़े राय तो बोलू हूँ मैं, जो हमारे आड़े इंडस्ट्री एरिया है, फैक्ट्री है घनी है, मिठाई की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वो भी नकली बनाती होगी भी करता है, उनकी जांच क्यों ना करते? ये मिल तो हो जाए, सैंपल भरे जाए, पास हो जाए, नुआ चल रहा है देश में। मरण का जो इन रुपये कमाने हैं, देश मरो चाहे आदमी मरो, कुछ मरो, इसे आदमी तो जेल के भीतर 302 तक बड़ी सजा होती है, वो वाला भी नहीं चाहिए इसे आदमी बता। मिट्ठू राम जी, आप जिस मिठाई फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, आप जिस मिठाई जहाँ पे मिठाइयाँ बन रही हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पे ज्यादा मात्रा में मिठाइयाँ बन रही हैं, तो वहाँ पे भी मिलावट होती होगी। कोई आधार है, आरोप आप लगा रहे हैं, या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है? तो कोई सबूत है आपके पास? ना, हमने तो न्यू लग गया कि इतनी बड़ी फैक्ट्री है, मैं बुलंद भी ना देते किसी ने, विभाग के कर्मचारी या नौर किसी तो एक बार जांच हो जानी चाहिए।
आना लग गई साग बेदात होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया मिठू राम, आगे भी जरूर फोन करें। इनकी तरह आप भी बोलिए हल्ला, मिलावटी मिठाइयां नहीं चाहिए, हमारे त्योहार का रंग फीका नहीं करना, सेहत खराब नहीं करनी है। बता दीजिए इन्हें कि चंद रुपयों की कीमत किसी की जान से ज्यादा आपके लिए है, लेकिन हमारे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है, हम सलाखों के पीछे पहुंचवा देंगे, कुछ इस कदर हल्ला बोलेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रदीप ने फोन किया। प्रदीप जी बोलिए हल्ला। देखो जी, नकली मिठाइयां तो हर दुकान पर मिलती हैं। यहाँ नकली मिठाइयों का कारोबार खूब धड़ल्ले से हो रहा है। ये जो खाद्य आपूर्ति विभाग या जो सैंपल वगैरह भरते हैं इनके इंस्पेक्टर वगैरह, वो इन दिनों में पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अब दिवाली का त्योहार आ रहा है, दशहरे का 4 दिन पहले गया है जी, तो अब ये जो मिठाइयां हैं खूब धड़ल्ले से बिक रही है। 1 अक्टूबर को जब कानून नया लागू हो गया, भाई कोई भी मिठाई बनाओगे उस पे बनाने की भी तिथि होगी और जो एक्सपायर होगी उसकी भी तिथि होनी चाहिए। लेकिन आप किसी भी दुकान में जाके देख लो, कहीं भी कोई वो उनके ऊपर मिठाइयों के ऊपर डेट नहीं लिखी गई है, ना मैन्युफैक्चरिंग की डेट है ना एक्सपायरी की डेट है। तो सरकार बिल्कुल आंखें मूंदे बैठी है जी, ये कुछ नहीं कर रही है। बिल्कुल, चलो बहुत शुक्रिया प्रदीप, और ये जानकारी भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी। प्रदीप की तरह आप भी फोन कीजिए, हल्ला बोलिए। उचाना में सीएम फ्लाइंग टीम की छापेमारी, फैक्ट्री में छापेमारी करके सैंपल लिए गए हैं और यहां पर भी गड़बड़ी पाई गई है। हालांकि 14 दिनों के बाद यहां से रिपोर्ट आएगी, लेकिन जो यहां पर दिखी हैं चीजें, जिस तरह से इस छापेमारी से निकल कर आई हैं, वो दर्शाती है कि बहुत बड़े लेवल की गड़बड़ी है। यहाँ पर लोगों की जान से आखिर कब तक खिलवाड़ होता रहेगा? क्या पैसे की अहमियत जिंदगी से ज्यादा है? ये मिलावटखोर समझते क्या हैं? अपने त्योहारी सीजन में अपनी चांदी कूटने के लिए, अपने जेबें गर्म करने के लिए ये लोगों की जान के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे, वो भी ऐसे समय में। हालांकि कोई भी समय इनके लिए दुरुस्त या सही नहीं बताया जा सकता कि आप मिलावटखोरी कर सकते हैं, लेकिन लोग इन दिनों महामारी से जूझ रहे हैं, उनका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़े भी बीमार हैं तो कोरोना आपको बहुत ही मजबूती के साथ अटैक करके अपनी चपेट में ले सकता है। आपका इम्यून बूस्ट होना बहुत जरूरी है। ऐसे में हम त्योहारों में भर भर के मिठाइयां, घी, मावा और तमाम जो दूसरे खाद्य पदार्थ है वो लेकर घर तक जाते हैं और अपने परिवार को बहुत ज्यादा बीमार कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये मिलावटी सामान है। और इसीलिए सीएम फ्लाइंग की टीम ये कार्रवाई कर रही है। अगर आप बचना चाहते हैं, अपने और अपने परिवार की सेहत को सुधार कर रखना चाहते हैं और त्योहार का रंग भी फीका नहीं करना चाहते, तो बोलिए हल्ला, मिलावटखोरी नहीं चलेगी। बोलिए, बताइए इन्हें कि मिलावट खोर जो है उनकी जगह बाजार में नहीं है, मार्केट में नहीं है, दुकानों में नहीं है, फैक्ट्रियों में नहीं है, गोदामों में नहीं है, बल्कि सलाखों के पीछे उन्हें लेकर जाया जाए। कब होगा? जब आप खुलकर बोलेंगे, बेबाकी के साथ बोलेंगे, बेधड़क बोलेंगे। जींद से एक दर्शक जुड़े हैं, सतीश कुमार। सतीश जी बोलिए हल्ला। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो जी आपका चैनल में बधाई दूं। वहाँ और इसके मेरे हिसाब से 3 कारण जी। ये जो मिलावट है, मीठा जहर जो लोगों का तो से लड़ लग रहे हैं, इसमें एक तो प्रशासन इन्वॉल्व है जी। एक बड़ी बात तो यार, दूसरी बात हमारा समाज जागरूक नहीं है। आप जागरूक करो इसके लिए, आप जी धन्यवाद के पात्र हो। बहुत शुक्रिया सर, काम है हमारा। मैडम जी सुनो एक मिनट जी, बोलिए। ये जब सीएम फ्लाइंग आप ये कार्रवाई करते हैं, ये सैंपल लिवा है, जय लोकल प्रशासन ये काम करे तो इतने क्यों पावे? इतने मिलावट कैसे हो गया? आप सोचो एक बार। तो इसमें लोकल प्रशासन कहीं ना कहीं इनके साथ मिला हुआ है, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। कमी है हमारा प्रशासन। हाँ जी। चलिए, आप जिस तरफ ध्यान खींचना चाह रहे थे वो पहुंची बात आपकी। बहुत शुक्रिया सतीश जी, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा। सतीश की तरह आप भी जुड़िए और खुशियों पर मिलावट का ग्रहण नहीं चाहिए, ये बता दीजिए संबंधित अधिकारियों को, संबंधित विभाग को, कि हम त्योहारी सीजन में उन्हीं चीजों को घर ले जाना चाहते हैं जिससे कि हमारी सेहत ना बिगड़े और खुशियां बरकरार रहें। इसके लिए हल्ला बोलना होगा। हल्ला बोलने के लिए फोन करने का सिलसिला जारी रखिए। आपको सुनने के लिए लौट कर आ रहे हैं एक छोटे
हल्ला बोल में एक बार फिर हाजिर हो गए ब्रेक के बाद आपको सुनने के लिए। ब्रेक से पहले जैसे फोन कर रहे थे वो सिलसिला एक बार फिर से शुरू कर दीजिए, बहुत जरूरी है। त्योहारी सीजन है, मिलावटी मिठाइयां नहीं चाहिए, मिलावटी कोई भी खाद्य पदार्थ हम घर नहीं लेकर जाना चाहते। हमें नकली घी नहीं चाहिए, हमें नकली मावा नहीं चाहिए, हमें गला सड़ा अचार नहीं चाहिए। ये 4-5 नाम इसलिए गिना रही हूं क्योंकि बहुत भारी खेप, बड़ी मात्रा में इन चीजों को नकली तौर पर बहुत ही ऐसे आप समझ लीजिए कि ऐसी स्थिति में इनको बरामद किया गया है। इनके जो सैंपल है वो इतने घटिया निकले कि वो स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कैसे किसी को ये परोसा जा सकता है, और वो भी मोटी रकम लेने के बाद। मिलावटखोरों को सबक सिखाना होगा, और ये सबक सिखाने के लिए हल्ला बोलिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े आप। ब्रेक के बाद वैसे ही बहुत कम वक्त बचता है, लेकिन सुनना चाह रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, दिलावर ने फोन किया। दिलावर जी बोलिए। हल्ला मैडम जी, आजकल ना बहुत शिकायत आ रही है जी। मैडम जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, बोलिए। मैं दिलावर जी बोल रहा हूँ जी। आजकल ना मिठाई में बहुत मकोड़े, कीड़े मकोड़े पड़े हुए मिलते हैं। परसों में 2 किलो मिठाई लाया, उसमें मकोड़े पड़े थे। बिल्कुल। कंप्लेन किया आपने दिलावर कहीं पे? कंप्लेन तो नहीं किया, त्योहार को देखते हुए बहुत बुरा हाल है। दिलावर कहाँ से फोन किया आपने? मैंने रायलका से किया जी, सोनीपत से। सोनीपत से आपने फोन किया है? हाँ जी। आजकल तो दिग्गजों का जमावड़ा है वहां पर, आप लोग को तो खुलकर बताना चाहिए। वही तो, हर जगह कोई इंक्वायरी नहीं होती, कुछ नहीं होता। चले, बहुत शुक्रिया दिलावर, आगे भी जरूर फोन करें। हल्ला बोल में आप भी जुड़े दिलावर की तरह। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जुड़िए और अपनी राय तो दीजिए ही दीजिए, हल्ला भी बोलिए मिलावटी सामान के खिलाफ, मिलावटखोरों के खिलाफ। अगर आप एक साथ एक सुर में, तेज स्वर में हल्ला बोलेंगे तो यकीन मानिए अपने सही स्थान पर ये मिलावटखोर पहुंचेंगे, क्योंकि ये बहुत गर्व के साथ अपने घरों में, दुकानों में, फैक्ट्रियों में, गोदामों में बैठे। इन्हें पता नहीं है कि जगह असल जो है इनकी वो सलाखों के पीछे है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन किया इन्होंने, मंजीत हैं। मंजीत जी बोलिए। हल्ला मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। आपका हल्ला बोल प्रोग्राम के तहत तो ये नकली चीजें पकड़ी जा रही, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया। जो जनता है वो इसके प्रति जागरूक हो रही। मैडम सीएम फ्लाइंग भी लगातार ऐसे गोरख धंधों पर अपना निशाना बना रहती है और उनको पकड़ती है। लेकिन जब टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के लिए सैंपलिंग होती है, जब कई दिन तक उनके सैंपल नहीं आते, खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत ऐसी बात होनी चाहिए कि मौके पर ही उनके सैंपलिंग टेस्ट की रिपोर्ट आए और उसको वहीं पर जो भी एक्ट के अधीन उसको सजा मिले और उसको जेल भेजा जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया मंजीत, आगे भी जरूर फोन करें। यह गुस्सा निकलता है जब त्योहारों का रंग फीका पड़ता है, जब हमारी खुशियों में खलल पड़ती है, जब हमारे खुशियों को ग्रहण लगता है, और ये ग्रहण है इस बार मिलावट सामान का, मिलावटखोरी का। ये हमारे त्योहारी सीजन को खराब कर रहा है। इन मिलावटखोरों का कुछ उपाय करना पड़ेगा, कुछ इलाज करना पड़ेगा। सीएम फ्लाइंग की टीम अपने तरीके से लगी है, आप अपने तरीके से लग जाइए, फोन कीजिए, बोलिए हल्ला। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जरूर जुड़िए। ये मंच, ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि घर में वही चीजें खरीद कर ले जाए जिसको खाने से आप, आपके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, चाहे बुजुर्ग या बच्चे हैं या युवा हैं, उनकी सेहत पर कोई खराब असर ना हो, तो इसके लिए हल्ला बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मिलावटखोरों का इन दिनों बाजार में बोलबाला है। चांदी कूट रहे हैं, जमकर जेबें गर्म कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें हमें पैक करके वो दे रहे हैं वो खाने योग्य नहीं है। वो आप खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अगर आप बहुत बीमार नहीं होना चाहते तो बोलिए हल्ला, जुड़े इस मंच के साथ। उचाना में ये ताजा मामला है, हालांकि लगातार छापेमारी हो रही है, उचाना से पहले भी और अभी आगे भी होती रहेंगी मिलावटखोरों को रोकने के लिए। लेकिन उचाना में जब टीम पहुंची तो वहां पर मिलावटखोरी का बोलबाला दिखा। सैंपल भर लिए गए हैं, वहां पर तेल के सैंपल लिए गए। कई तो ऐसी जगह है जहां जैसे ही सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंच रही है, दुकानदार दुकानें बंद करके भाग खड़े हो रहे हैं। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन यहां पर कितने सारे चोर हैं ये बता पाना मुश्किल है। इसके लिए हम बार बार आपसे भी पूछ रहे हैं कि टीम तो अपनी कार्रवाई कर रही है। अगर आपको पता है कि आपके इलाके में कहीं पर मिलावटखोरी का गोरख धंधा चल रहा है तो आप भी कंप्लेन करें, शिकायत करें, फोन करें। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए।
बताइए, अपने सुझाव भी दीजिए, मिलावटखोरों को कैसे निपटाया जाए, कैसे इनसे बात की जाए, कैसे इन्हें समझाया जाए, इन पर क्या एक्शन होना चाहिए, मिलावटखोरी कैसे रोकी जा सकती है, इस पर भी आप हमें जरूर सुझाव दें। इनकी जो असली जगह है मिलावटखोरी करने वालों की, वहां तक अगर आपको पहुंचाना है, इन्हें सलाखों के पीछे तक पहुंचाना है, इन पर चाहते हैं कि आप तेज एक्शन हो, तो इसके लिए आपको फोन करना होगा। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। मिलावटखोरों में पुलिस प्रशासन का डर आखिर क्यों नहीं है? इतने सारे छापेमारी, इतने सारे एक्शन के बाद भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, ये छुपने का नाम नहीं ले रहे, ये बाज आने का नाम नहीं ले रहे। क्या करें इनका? नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, जुड़िए, बोलिए हल्ला और बता दीजिए कि मिलावटखोरी नहीं चलेगी, हम हमारी खुशियों में खलल नहीं पड़ने देंगे, हम हमारी खुशियों को ग्रहण नहीं लगने देंगे। त्योहारों पर मिलावटखोरों का जो साया है उसे कैसे उखाड़ फेंकना है, कैसे नोच कर दूर कर देना है, ये आपकी और हमारे हाथ में है। इसके लिए आवाज बुलंद करनी होगी। यह मंच इसी के लिए जहां पर आप बेधड़क अपनी बात को रख सकते हैं, बेबाकी के साथ बोल सकते हैं। नंबर्स लगातार दिखा रहे हैं, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए और मिलावटखोरों के खिलाफ हल्ला बोलिए। इनसे पूछिए कि क्या पैसे की अहमियत जिंदगी से ज्यादा है? अगर है तो फिर वो हमारे लिए भी होगी और हम आपके खिलाफ इतना सख्त एक्शन करवाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है। और साथ में इन्हें बता दीजिए कि पैसे की अहमियत जिंदगी से ज्यादा नहीं हो सकती। आप किसी को खराब गला सड़ा खाना नहीं परोस सकते, आप किसी को ऐसी मिठाइयां नहीं दे सकते जिन्हें खाने के बाद उन्हें डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़े, उनकी सेहत खराब हो, जान पर बनाए। उचाना में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की, फैक्ट्री में छापेमारी करके सैंपल ले लिए गए हैं। 14 दिनों के बाद जैसे ही रिपोर्ट आएगी इन पर भी सख्त एक्शन होगा। लेकिन सवाल कायम है कि कब थमेगा मिलावटखोरी का गोरख धंधा? लोगों की जान से खिलवाड़ कब तक? हल्ला बोल के इस मंच के साथ जुड़े और अपनी राय हम तक पहुंचाएं। मिलावटखोरों में पुलिस प्रशासन का डर नहीं है या है? आपको क्या लगता है ये भी बताएं। मिलावटखोरी के धंधे पर कैसे लगाम लग सकती है? यहां आपके सुझाव की हमें दरकार है। जरूर अपने सुझाव, अपनी राय, अपने परामर्श हम तक पहुंचाएं। नंबर ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और बोलिए हल्ला पुरजोर तरीके से, बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में आप अपने इलाके का हाल भी बताएं, केवल उचाना की तस्वीरों को मत देखें। आपके इलाके में मिलावटखोरी को आप देख रहे हैं क्या? अगर देख रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से फोन करें, शिकायत दर्ज कराएं, अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएं। आपकी सहभागिता ही और आपकी आवाज ही इस मंच की सार्थकता है। बहुत जरूरी है इन मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए, इन पर लगाम लगाने के लिए हल्ला बोलना, ताकि आपकी और हमारी खुशियों को ग्रहण ना लगे। त्योहारी सीजन है, ऐसे में ये बहुत ज्यादा मशरूम की तरह उगकर सामने आ जाते हैं, अपनी चांदी कूटने के लिए हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन एक प्रण लेना होगा, हल्ला बोलना होगा कि हम इन्हें ऐसा नहीं करने देंगे, इन्हें रोकेंगे। हल्ला बोल में फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।